तो गाइस स्वागत है आपका एंटू के टेक में। और गाइस आज हम अपने नए टॉपिक के साथ आ चुके हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है गाइस वो है एवीएल ट्री। ठीक है, हमारे बेसिकली दो टॉपिक बचे हुए हैं, जिसमें एक हमारा एवीएल ट्री है और एक बी ट्री है। कोशिश करूंगा मैं कि आज मैं आपको एवीएल ट्री पूरा कंप्लीट करवा दूंगा और कुछ इसके एग्जाम्पल्स भी हम देखेंगे। ठीक है गाइस, तो बेसिकली हमारा जो एवीएल ट्री है ये एक सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री होता है। ठीक है, इन दिस ट्री हाइट ऑफ द ट्री इज ऑलवेज कीप इन बैलेंस। जितनी जो हमारा ट्री बनता है उसकी हाइट हमेशा क्या होती है, बैलेंस में होती है। The main purpose of AVL tree is to balance the tree so that searching, insertion and deletion operations perform in zero log and time. बेसिकली इसमें क्या होता है कि इसका पर्पस ही यही होता है कि एक प्रॉपर हायरार्की मेंटेन होती है इसमें। इसमें आपके सभी लेवल्स इक्वल होते हैं और उसके बिहार पे आपके जो ऑपरेशंस है जैसे इंसर्शन, सर्चिंग, डिलीशन, ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। एवीएल ट्री देयर इज अ बैलेंस फैक्टर ऑफ ईच मेड नोड दैट मस्ट बी -0, 0 और +1। अभी मैं जब एग्जांपल करवाऊंगा तो आपको इजीली समझा दूंगा कि क्या होता है। ठीक है, इफ बैलेंस फैक्टर पास द रेंज देन ट्री कुड बी इन बैलेंस एंड देन इट बैलेंस बाय रोटेशन। अब क्या होता है कि अगर जो वैल्यू है आपकी ये इससे ग्रेटर जाती है तो क्या होता है कि फिर आपका बैलेंस नहीं होता है ट्री। ठीक है, तो उसके केस में हम क्या करते हैं, ट्री को बैलेंस करते हैं। ठीक है, ईच नोड हैज अ बैलेंस फैक्टर, हर एक पर्टिकुलर नोड का बैलेंस फैक्टर होता है। ठीक है, देखो इधर गाइस, बेसिकली क्या है, आपका बैलेंस फैक्टर होता है हाइट आपकी लेफ्ट सब ट्री माइनस आपका राइट सब ट्री की हाइट से माइनस करना होता है। +1 आपका लेफ्ट से होता है, 0 आपका परफेक्ट बैलेंस होगा, ये -1 आपका राइट से होता है। ठीक है, इफ एनी नोड बैलेंस फैक्टर इज +2 और -2 देन ट्री शुड बी अनबैलेंस। जैसे उसका फैक्टर क्या आ गया, प्लस या -2 आता है तो ट्री अनबैलेंस होता है। ठीक है, इसका नीड क्या होती है गाइस, इन अ नॉर्मल बाइनरी सर्च ट्री इन द वर्स्ट केस लिंक लिस्ट बी फॉर्मेटेड। ठीक है, अगर जो बाइनरी ट्री के है इसके वर्स्ट केस में क्या होता है, हमारा लिंक लिस्ट बन जाता है विच शोज द सर्चिंग प्रोसेस, जिसकी आपकी सर्चिंग प्रोसेस क्या होती है, 0 एंड टाइम में होती है। एवीएल ट्री बैलेंस द हाइट सो दैट सर्चिंग, इंसर्शन एंड डिलीशन परफॉर्म इन 0 लॉग एंड टाइम। यहाँ पे क्या लगता है, टाइम कम लगता है आपका। वी यूज 4 टाइप ऑफ रोटेशन इन एवीएल ट्री। ठीक है, अब इसमें गाइस कितने 4 टाइप के रोटेशन होते हैं। ठीक है, जिसमें आपका LL, RR, LR और RL रोटेशन होता है। मैं एक शॉर्टली आपको बता देता हूं कि ये रोटेशंस होते क्या है। सपोज करो हमारी क्या है गाइस, 3 नोड है। ठीक है, ये एक ट्री बना है तो इसमें आप देख सकते हो ये क्या है, लेफ्ट है, तो ये भी लेफ्ट है, ये भी लेफ्ट है, तो इसको क्या कहते हैं हम, LL रोटेशन बोलते हैं। ठीक है, अब जब इसको, ये अनबैलेंस है, अभी इसको बैलेंस करोगे आप, तो सपोज करो मैं नाम दे दूं इसको 1, इसको 2, इसको 3, तो अब क्या होगा, ये 2 यहां पे आ जाएगा, 1 यहां पे आ जाएगा और 3 यहां पे आ जाएगा। जब इस तरीके से दिया होगा तो इसको आप इस तरीके से क्या करोगे, बैलेंस करोगे। अभी ये LL, ये अनबैलेंस है तो इसको LL रोटेशन बोलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट आता है हमारा RR रोटेशन। सपोज करो अब देखो ये क्या है, राइट में है, इसको भी नेम दे देते हैं 1, 2 एंड 3। तो अब ये भी अनबैलेंस है, इसको जब बैलेंस करोगे तो अब 2 आपका क्या हो जाएगा, सेंटर में हो जाएगा, ये आपका 2 नोड हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, जब ये ऊपर जाएगा तो 1 आपका इस साइड आएगा, 3 एज इट इज रहेगा। ठीक है, ये 3 नोड। ठीक है, तो ये आपका RR रोटेशन है। नेक्स्ट रोटेशन हमारा है LR रोटेशन। LR जैसे कि नाम से पता चल रहा है लेफ्ट एंड राइट। देखो गाइस, ये जो LR रोटेशन है इसमें देखो पहले हमारा एक नोड लेफ्ट में, ये राइट में आया। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, इस केस में ये 3 ऊपर चला जाता है। जब इसको हम बैलेंस करते हैं तो ये कुछ इस टाइप से होता है, हमारा 3 यहाँ पे हो जाएगा आपका। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2 तो इस साइड में है तो 2 को इस साइड में ही रहने दो और 1 हमारा इस साइड में हो जाएगा। ठीक है, तो ये LR होता है, वो है हमारा RL रोटेशन। RL रोटेशन बेसिकली गाइस कुछ इस टाइप का होता है, ये राइट आया और फिर यहाँ पे लेफ्ट आ गया। अगर हम इसको 1, 2, 3 दें तो सेम एज इट इज इसका रोटेशन 3 ऊपर हो जाएगा आपका, 2 एज इट इज इधर और 1 इधर हो जाएगा। ये देखो 3 इधर, 2 एज इट इज और ये 1, तो ये क्या होता है, हमारा RL रोटेशन होता है। ठीक है, चलिए गाइस मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं कि कैसे ये हमारा अप्लाई होता है एक ट्री में। तो गाइस यहाँ पे इंसर्शन ऑफ 10, 20, 30 ये बेसिकली आपका एवीएल ट्री के बिहार पे आपको करना है। ठीक है, तो इसको कुछ स्टेप्स होते हैं। जैसे पहला हम स्टेप 1 में गाइस देखते हैं। स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, हम इंसर्ट करेंगे किसको, 10 को। तो 10 को अगर हम इंसर्ट करते हैं तो ये 10 इंसर्ट हो जाएगा। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, 10 तो है, 10 के बाद हमारा नेक्स्ट डाटा क्या है, 20 है। तो एक चीज का आपको ध्यान रखना है, जब 20 आपका इससे लेस होगा तो लेफ्ट में आता है, अपार्ट फ्रॉम राइट में आता है, तो हम इसको क्या करेंगे, राइट में ले आएंगे। ठीक है, अब फिर स्टेप नंबर 3 में हम क्या करेंगे, 10, 20, अब इसके बाद क्या गाइस, हमारा 30 है। 30 क्या है हमारा, हम हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, जब एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं तो रूट से कंपेयर करते हैं। ठीक है गाइस, यहाँ पे 10 हमारा रूट है, 30 क्या है आपका, 10 से ग्रेटर है गाइस, तो ये आपका लेफ्ट में, राइट में आएगा।
अब 20 क्या है, 20 भी स्मॉलर है, तो फिर यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ये 30 कुछ इस टाइप से आपका आ जाएगा। ठीक है गाइस, आई होप आपको क्लियर होगा। तो अब यहाँ पे एक चीज देखो, ये हमारा क्या है, बस 3 एलिमेंट थे, हमने इनका इंसर्शन तो कर दिया। इंसर्शन करने के बाद देखो ये अनबैलेंस है कि नहीं। तो सबसे पहले मैंने आपको एक चीज पढ़ाते समय बताई थी क्या, कि जब आप राइट से चलते हो तो वैल्यूज माइनस में जाती हैं, तो ये हो जाएगा आपका 0, -1, -2। ठीक है, अगर ये लेफ्ट से होता, अगर सपोज करो कुछ इस टाइप से बना होता यहाँ पे, तो करते 0, 1 और 2। ठीक है, बट अभी हमारा लेफ्ट से नहीं है, राइट से है, तो इसको माइनस मिलेंगे। ठीक है, तो अब एक चीज बताओ, यहाँ पे जो वैल्यू हमारी क्या होगी, -2 होगी, नहीं होगी। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे हम, आर है, देखो ये भी राइट है, ये भी राइट है, तो यहाँ पे क्या लगेगा आपका, आर रोटेशन लगेगा। यहाँ पे आर रोटेशन याद करो, मैंने पढ़ाया था कि ये मिड में आ जाता है, आपका मिड में आ जाता है। ठीक है, तो मिड में आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20, स्टेप नंबर 4 पे अप्लाई होगा 20, 10 आपका इधर आ जाएगा, 30 आपका इधर आ जाएगा। ठीक है, तो इस केस में यहाँ पे क्या होगा, जब यहाँ पे आर रोटेशन केस आपका लगता है, तो यहाँ पे क्या होगा, रोटेशन में आपको 20 सेंटर में आ गया, तो ये आपका क्या हो गया, बेसिकली रोटेट हो गया। तो आपका जो एवीएल ट्री है ये फाइनली बनता है। तो यहाँ पे आप चाहो तो लिख भी सकते हो, नाउ द ट्री इज कंप्लीटली बैलेंस्ड। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था। इसके आगे भी अभी मैं क्वेश्चंस बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको इसका एक एल्गोरिदम एक्सप्लेन कर देता हूं, जिससे आपको थोड़ा सा और आसानी हो जाएगी इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। अभी तो गाइज एक छोटा सा बेसिक क्वेश्चन हमने लिया, आगे हम मल्टीपल एलिमेंट्स के ऊपर भी चर्चा करेंगे। गाइज ये हमारा एल्गोरिथम ऑफ एवीएल ट्री, जिसमें हमारा पहला स्टेप क्या होता है कि इंसर्ट नोड अकॉर्डिंग टू बाइनरी सर्च ट्री, राइट इज ग्रेटर देन लेफ्ट। मैंने बताया था कि आपका जो राइट नोड होता है वो लेफ्ट से ग्रेटर होगा। ठीक है, दूसरा अपडेट द हाइट ऑफ नोड, हमेशा नोड की हाइट को हमको मेंटेन करना है। फाइंड द बैलेंस फैक्टर, बैलेंस फैक्टर क्या होता है, हाइट लेफ्ट और माइनस हाइट राइट। ठीक है, बैलेंस फैक्टर बेसिकली अभी जो मैंने आपको बताया था ना, जो काउंटिंग की थी मैंने, 0, -1, -2, एज इट इज वही है। ठीक है, अगर बैलेंस फैक्टर क्या हो, -1, 0, +1 है, तब तो ट्री आपका बैलेंस है, तो इसमें कोई रोटेशन नहीं होगा। बट अगर जो बैलेंसिंग फैक्टर हमारा ये +-2, जैसे -2 आया था तो हमने बैलेंस किया था। ठीक है, तो ट्री क्या होगा, अनबैलेंस होगा, उस केस में उसको बैलेंस करेंगे। ठीक है, इम्बैलेंस आइडेंटिफाई ऑन द बिहाफ ऑफ, अब जो इम्बैलेंस हो आइडेंटिफाई करोगे कि इसमें से कौन सा केस है। ठीक है, रिटर्न द बैलेंस रूट आफ्टर रोटेशन, अब जहां से आपका इम्बैलेंस है उसको पकड़ करके आप इनके बिहाफ पे क्या करोगे, रोटेशन कर दोगे। ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा, पहले इंसर्ट करोगे आप, हाइट को अपडेट करोगे, बैलेंस को चेक करोगे, और अगर रोटेशन करोगे अगर नीड होगा। ठीक है, तो बेसिकली आपका क्या होता है, यही आपका होता है, जिसमें आपका इंसर्ट, IUCR आप समझ सकते हो, इंसर्ट, अपडेट, चेक बैलेंस और रोटेट इफ नीडेड। तो ये आपका बेसिकली एवीएल ट्री का एल्गोरिथम है। ठीक है, तो आइए गाइज मैं आपको एक और एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूं, जिससे आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो गाइज सपोज करिए हमें एक ये क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें हमें क्या कहा गया है कि इसका हमें एवीएल ट्री फाइंड आउट करना है। ठीक है गाइज, तो एवीएल ट्री फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम स्टेप वाइज अपना चलते हैं। हम अपने स्टेप 1 को देखते हैं। स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट को उठाएंगे, यही हमारा रूट बनता है। ये हो गया स्टेप 1। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे गाइज, अब नेक्स्ट एलिमेंट उठाएंगे। अब हमेशा रूट से कंपेयर करेंगे हम गाइज, 50 क्या है, 20 से ग्रेटर है, तो ये राइट में जाएगा। ठीक है, राइट में आ गया। ठीक, अब फिर स्टेप नंबर 3 पे हम आएंगे, 20, 50, और अब नेक्स्ट क्या गाइज, 80। अब 80 देखो रूट से कंपेयर करो, ये ग्रेटर है 20 से तो इधर ही आएगा, ये ग्रेटर है तो ये यहां पे आएगा। ठीक है गाइज, अब स्टेप नंबर हम 4 पे चलते हैं। ठीक है गाइज, मैं थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए, तो स्टेप्स का आप ध्यान रखना। ठीक है, या तो एक काम करते, स्टेप्स के आप इससे समझ लो। नेक्स्ट स्टेप गाइज, जो नेक्स्ट स्टेप होगा, अब देखो यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, अब यहाँ पे आप देखो ये अनबैलेंस हो गया। कैसे, 0, -1, -2, -2 आ गया ना, जबकि आपकी इसकी वैल्यू रहनी कहाँ चाहिए थी, या तो -1 हो या 0 हो या फिर +1। जब ये तीनों वैल्यूज आ रही हैं तब तक तो बैलेंस था। देखो यहाँ पे 0, -1 काम चल रहा था, बट जैसे ही -2 हुआ, अब इसको फिर आपको बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, तो बैलेंस करिए। अब देखो यहाँ पे कौन सा रोटेशन है गाइस, LL तो नहीं होगा, L इधर आता है, ये RR है, तो ये कौन सा होगा आपका, RR रोटेशन लगेगा यहाँ पे। ठीक है गाइस, RR रोटेशन लगने के बाद ये क्या हो जाएगा, RR रोटेशन का 50 आपका ऊपर हो जाएगा। तो जो आपका बनेगा ट्री ये कुछ इस टाइप से, 50 आ जाएगा, 20 आपका इधर आ जाएगा, और 80 आपका इधर आ जाएगा। अब देखो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। ठीक है, और जब अब इसका अगर निकालना है आपको, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे,
जीरो माइनस जीरो, ये 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा ऊपर, ठीक है। अब इसके बाद से अब हम फिर से एलिमेंट इंसर्ट करेंगे इसमें। इसके बाद का स्टेप जो होगा वो यहाँ पे देखो, नेक्स्ट स्टेप में गाइस क्या करेंगे, हम इस ट्री को बनाएंगे 50 20 80। अब इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट हमारा 70 है। फिर हम आ जाएंगे क्या, रूट नोड पे कंपेयर करने के लिए, ठीक है गाइस। तो 50 से कंपेयर किया, ग्रेटर है तो इधर आएगा, 80 से कंपेयर किया 80 से स्मॉलर है तो लेफ्ट में इंसर्ट होगा, ये इंसर्ट हो गया। अब लेफ्ट में गाइस इंसर्ट होने के बाद फिर एक चीज देखो क्या कि ऐसा तो नहीं इम्बैलेंस हो गया, तो ये 0 -1, ठीक है। और यहां पे क्या हो जाएगा 0। अब एक चीज देखो यहाँ पे टोटल लॉन्ग, अगर आपको इसका नंबर पता करना है तो यहाँ पे 2 आ गए, तो देखो यहाँ पे 2 है 2, और यहाँ पे क्या होता है मैंने बताया था कि लेफ्ट से राइट को माइनस करते हैं, तो लेफ्ट में क्या है 1 है, माइनस राइट में 1 और 2, 1 माइनस 2 कितना होता है -1, तो इसके लिए कितने आ गई -1 आ गए, तो -1 है तो छोड़ दोगे, मतलब आपका ट्री अभी बैलेंस पे चल रहा है, ठीक है। अब बैलेंस पे है तो फिर नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे, फिर 50 20 80 और 70। अब फिर देखो कि 70 के बाद क्या 60 इंसर्ट करना है, बेटा इससे ग्रेटर है, ठीक है, इससे क्या है ग्रेटर है तो इस साइड आएगा, बट 80 से स्मॉलर तो फिर इधर आएगा, बट यहां ऑलरेडी इंसर्टेड है तो फिर ये यहां पे आके इंसर्ट होगा, यहां पे आके इंसर्ट हो गया। अब एक चीज देखो, अब यहां पे इंसर्ट हो गया, फिर वही वैल्यू देखो 0 -1 -2, ठीक है, यहां पे 0। तो यहां पे गाइस कितनी नोड है 1 -1 2 3, 1 -3 का कितना अच्छा -2, ठीक है। तो यहां पे इसकी क्या हो गई -2, गाइस -2 है तो फिर बैलेंस करना पड़ेगा, इनबैलेंस है। और रोटेशन कौन सा हो रहा है आर और ये एल है, कौन सा रोटेशन हो रहा है, सॉरी गाइस यहां पे एक चीज का आपको ध्यान रखना है, देखो हमारा जो ट्री यहां तक तो बैलेंस था ना, हमारा ट्री जो था इस पोर्शन तक बैलेंस था, तो इसको नहीं छूना, हमको रोटेशन करना है इस पर्टिकुलर पोर्शन से, 80 को नहीं छूएंगे हम। तो ये अगर इधर है देखो, ठीक है गाइस, तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा एल एल रोटेशन हो जाएगा, और जब ये एल एल रोटेशन हो जाएगा, ठीक है गाइस, तो एल एल रोटेशन के केस में हम क्या करेंगे, तो गाइस यहाँ पे एल एल रोटेशन के केस में गाइस हम क्या करेंगे, यहाँ पे बेसिकली इसको रोटेट कर देंगे, तो ये हमारा जो अब बन के आएगा वो 50 20। अब यहां से देखो एल एल रोटेशन में ये सेंटर में आ जाता है हमारा, 70 हो जाएगा गाइस, 60 इधर और 80 इस साइड होगा। कोई इश्यू इसमें, आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी इतना, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, गॉट इट। अब यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो ये देखो यहाँ पे इनकी वैल्यूज अगर आप चेक करोगे तो ये क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। यहां पे क्या आएगा 0, और सॉरी यहां पे 1 -1, और यहां पे भी गाइस क्या होगा इनकी 0 0 की ये बैलेंस है, तो टोटल इसमें नोट देखो आप, इधर साइड क्या है 1 है, इधर साइड 2 है, ठीक है। तो 1 -2 आपको कितना हो जाएगा -1, और यहाँ पे -1 होगा, दैट मीन्स ये ट्री हमारा क्या चल रहा है बैलेंसिंग फॉर्म में चल रहा है। अब यहाँ पे लास्ट एलिमेंट हमारा क्या है 65 बचा, 65 को देखो इंसर्ट करते हैं। मैं इधर कुछ पोर्शन रब कर देता हूँ, ठीक है गाइस, आपने स्टेप तो देख ही लिए होंगे। 65 को अगर गाइस हम इंसर्ट करने जाते हैं तो फिर वही काम, देखो 50 आया, पहले हम इस ट्री को पूरा बना लेते हैं, 50 20 70 60 और 80। एनीवन गेस कहां जाएगा 65 हमारा, सिंपल सी बात है गाइस, 50 है तो अब इधर साइड आएगा, क्योंकि 50 से ग्रेटर है, 70 पे आ, तो 70 पे आने के बाद अब इधर तो नहीं आ सकता, इधर आएगा 60 पे, तो 60 से ग्रेटर है तो हमारा 65 कहां पे जाएगा गाइस, यहां पे जाएगा, ठीक है। सॉरी ये बन गया हमारा। अब एक चीज का ध्यान रखो, यहां पे जो हमने ये 65 बनाया है, अब गाइस यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे कितनी है एक नोड है, और यहाँ पे कितनी 1 2 3, सबसे लॉन्गेस्ट नोड क्या है 3 है, तो 1 -3 आपका कितना आ जाएगा -2, मतलब इसकी जो वैल्यू होगी वो -2 हो गई, और -2 का मतलब ही क्या है कि ये अब इम्बैलेंस हो गया। आप बस इसको बैलेंस कर दोगे आपका ट्री परफेक्ट हो जाएगा। तो गाइस एक चीज देखो, यहां से इंबैलेंस हुआ है तो ये आपका क्या है आर, ये एल, तो यहां पे कौन सा रोटेशन लगेगा हमारा आर एल रोटेशन का यूज होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसमें जब हम आर एल रोटेशन यूज करेंगे तो क्या होगा। सबसे पहले जब आर एल मैंने बताया था, क्या बताया था कि जो नीचे आपका होता है, ठीक है, नोड यहां से खराब हुई तो ये 60 आपका यहां पे आ जाएगा, और ये आपका इधर शिफ्ट हो जाता है, तो ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा, 60 आपका इधर आएगा तो 50 आपका इधर शिफ्ट हुआ, 50 शिफ्ट हुआ तो 20 आपका इधर जाएगा, और 60 से क्या लगा है आपका एज इट इज यही 70, और फिर ये 65 यहां लग जाएगा, 70 80 और ये 65,
ठीक है गाइस। तो ये हमारा क्या कुछ ट्री बैलेंस हो गया। ठीक है, अगर आपको चेकआउट करना तो ये देखो 0 1, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0 ये 0, तो ये दोनों 0 0, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे अगर देखो 2 है और 1 2, 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, वैल्यू इसकी 0 आ गई। देखो यहाँ पे 1 2 और 1 और 2, या 1 या 2, टोटल नंबर ऑफ नोड से लेफ्ट से राइट को माइनस करते हैं ना हमेशा, तो 2 माइनस 2 करोगे आपका 0 आ गया, और जब वैल्यू यहाँ पे 0 आ गई दैट मीन्स आपका ट्री क्या है, टोटली बैलेंस है। ठीक है गाइस, तो ये था हमारा ईवीएल ट्री का कॉन्सेप्ट। आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और गाइस नेक्स्ट लेक्चर के लिए मेरे पास आपके लिए क्वेश्चन है जो आपको ट्राई करना है। जो क्वेश्चन कुछ इस टाइप से 10 20 30 8 5 35 32 एंड 27, ये क्वेश्चन गाइस आप लोग को ट्राई करना है, और ये एवियल ट्री के बिहाफ पे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, थैंक यू।